जी और विनोद जी का एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। हर माता पिता की तरह उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। अपने बेटे को शुरू से ही हॉस्टल में पढ़ाया और स्कूल खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। नीरू अपने भाई से बड़ी होने के कारण माता पिता ने समय रहते अच्छा घर परिवार और लड़के को देखकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। नीरू को खुश देखकर आशा जी और विनोद जी बहुत खुश थे। अपनी नौकरी के रहते समय विनोद जी ने अपना मकान भी बना लिया था जहां सब बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन विनोद जी ने आशा से कहा कि हमारा बेटा हमारे पास फोन बहुत कम करता है, हमारा हाल चाल बहुत दिनों में पूछता है। आशा ने कहा ज़्यादा पढ़ाई होने के कारण उसे समय नहीं मिलता होगा, लेकिन जहाँ सुरेश को एक लड़की से प्रेम हो गया था और उन्होंने अपने मनपसंद की शादी की थी। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो आशा जी और विनोद जी बहुत दुखी हुए। और दुखी भी क्यों ना हो, क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने अनेक सपने सजोए थे। आशा जी ने विनोद जी को समझाते हुए कहा, अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी है, उससे कैसे नाराजगी। चलो उनके पास फ़ोन करो और उनको घर पर बुलाओ। आशा जी ने अपने पति से कहा, मेरे लिए मान जाओ और उनके पास फ़ोन करो। तो विनोद जी ने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। बहुत प्यार से रिया को आशा जी ने बहू के रूप में स्वीकार किया। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जाने समाज में कैसी उलझन है। अगर सास सीधी हो तो बहू तेज तरार आती है और बहू सीधी हो तो सास तेज तरार। ऐसा ही कुछ आशा जी के साथ हुआ। वो सीधी तो बहू उतनी ही तेज तरार। शादी के 3 साल बाद विनोद जी नौकरी से रिटायर हो गए तो रिया और सुरेश को दोनों माता पिता बोझ दिखाई देने लगे। कौन बिठाकर खिलाए उन्हें। विनोद जी को हार्ट प्रॉब्लम होने के कारण दवाइयों पर बहुत अधिक पैसे खर्च होते थे। दवाइयों का खर्चा और घर के काम, हे भगवान कौन करेगा ये सब। अब रिया सुरेश के सामने रोज नाटक करती कि तुम्हारे माता पिता की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी मम्मी मुझे दुखी करती है। आजकल के लड़के माँ की नहीं बल्कि बीवी की ज़्यादा सुन लेते हैं शायद, या फिर तेज तरार पत्नी का असल रूप होता है। रिया ने सुरेश को समझा बुझाकर मकान अपने नाम कर लिया। विनोद जी से धोखे से साइन करवा लिए गए। मकान अपने नाम कराते ही रिया और सुरेश ने उन दोनों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। आशा जी और विनोद जी बहुत दुखी थे। क्या इसी दिन के लिए बच्चों को सूखा में सुलाने के लिए माँ गिले में सोती है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने हिस्से का निवाला अपनी संतान को खिला देते हैं और खुद की खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की खुशियों को बढ़ावा देते हैं? माना मकान मरने के बाद बेटे को ही देना है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि बेटा जीते जी माँ बाप को मरा समझकर घर से निकाल दे। जब बेटी को पता चला तो वह दौड़ी आई, अपने माँ बाप को अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले गई। वह भी यही सोच रही थी कि उसके अंदर कोई सुपर पावर होती तो आज अपने माँ बाप को उनका हक दिला कर रहती। उसने अपने पति से बात की, सुपर पावर तो तुम औरतों के अंदर जन्मजात से ही होती है। नीरू के पति ने नीरू से कहा, मम्मी पापा को यहाँ लाकर तुमने अपनी पावर का पहला सही इस्तेमाल किया, अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आशा जी बहुत दुखी थी। क्या दिन दिखाया भगवान ने, बेटी के घर रहना पड़ रहा है, वह भी अपना घर होते हुए। दामाद जी ने आशा जी और विनोद जी को समझाया, आप बेटे पर मुकदमा कर सकते हो। नए कानून के हिसाब से अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करते तो माँ बाप उनकी शिकायत कर सकते हैं और बेटा बहू को उन्हीं के घर से निकाल सकते हैं। पहले तो दोनों माने नहीं, अपने बेटे के मुकदमा किसको मुंह दिखाएंगे। और जो उसने आपको घर से निकाल दिया और धोखे से मकान अपने नाम कर लिया, उसका क्या, उसको उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। आप क्यों दर दर की ठोकरें खाएं। बहुत समझाने पर आशा जी और विनोद जी मुकदमे के लिए तैयार हो गए। दामाद जी ने मुकदमा दाहिर कर दिया। आज कोर्ट में आशा जी और सुरेश आमने सामने थे। सुरेश सोचने लगा, सही कहती थी रिया, ऐसी माँ है मेरी जो बेटे को ही बर्बाद करने पर तुली है। आशा ने सुरेश से कहा, और तुमने जो माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था उसका क्या।
आपको यह भी शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे? इस मकान पर तो हमारा हक है, सुरेश ने कहा। आशा ने सुरेश से कहा, मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा? जब तुमने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? मैं क्यों किसी की फिक्र करूं? जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है तो फैसला भी हम ही लेंगे। मैं अपना घर होते हुए भी क्योंकि बेघर होकर रहे, क्या इसी दिन के लिए खून पसीना एक करके घर बनाया था? अब घर से तो तुम लोग बाहर जाओगे और अब अपनी बहू के साथ मिलकर अपना घर बनाना। जब हम खराब हो तो क्यों हमारे घर में रहना? हक तो तब होता है जब तुमने माँ बाप की सेवा की होती। बिना कुछ कहे तुम अपने हक की बात कर रहे हो, और हमारे हक का क्या? बेटा, क्या माता पिता का कोई हक नहीं होता? क्या बुढ़ापे में उन्हें बेघर कर दिया जाता है? कहकर आशा जी कोर्ट से बाहर चली गई। कुछ दिनों में आशा जी और विनोद जी को घर का कब्जा मिल गया। रिया और सुरेश को घर खाली करने का ऑर्डर मिल गया। सुरेश ने माँ से कहा, माँ, अपने सुरेश से ऐसे ही मुंह मोड़ लोगी? आशा ने कहा, उस समय ये सुरेश कहाँ गया था जब तूने अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया था? लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा? तुमने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही तुम्हें मिला। अब हमारे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में मिलते हैं बेटा। आशा जी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गई। बेटी ने माँ को सहारा दिया। उसे पता था कि माँ बहुत भावुक है। कुछ दिन तो लगेंगे माँ को संभालने में, लेकिन हाँ, यह जरूरी था कि मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। बेटी और दामाद की सुपर पावर ने आशा जी और विनोद जी को अपना हक दिला दिया। तो दोस्तों, क्या आशा जी की बेटी ने अपने माँ बाप को हक दिलाकर सही किया है गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।